नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 17वां श्लोक संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। I am P.K. Pathak reciting 17th sloka of second chapter of Srimad Bhagavad Gita. श्री भगवानुवाच अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। Now I begin with the translation of 17th sloka. Know that to be imperishable, by which all this world is pervaded, for none can care bring about the destruction of the imperishable. The Lord advises Arjuna to realize that imperishable entity. He explains that this entity is abstract by calling it abstract means paraksha. The Lord means to say that this is abstract imperishable entity is pervading the whole world. Here, what is Atma? Atma is what is Chetna, same thing. And it is called spirit, super consciousness in English, and pran, Atma, soul, everything you can call it. Compared to hair's toe, that means the crest of the hair, and its 10,000th part is Atma. Atma is so subtle in nature that it cannot be differentiated, it cannot be told what it is, but it's Chetna. Suppose water drops on the skin and you shall feel it, and you can differentiate it whether it is hot and cold, whether it is different from some 1 year back. We can taste it by tongue, anything, and we can differentiate by tongue. What is this? This is Chetna, this is spirit, this is, you can call it soul. Everything is dependent upon soul. So, we know that there is 5 indriyas, Chakshu, Karna, Nashika, Jihva, Tvach, Tvacha. But Manendriya is different, and all depends upon Manendriya, Man Indriya. And it is the soul, it is the spirit, it is the super consciousness, whatever you call it. Thank you. जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अपव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं पता हो सकता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण वयिष्ठ चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का
प्रमाण है। आत्मा से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की यह अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्पश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हम लोगों ने इस श्लोक में पढ़ा कि आत्मा मरता नहीं है और ये हमेशा व्याप्त रहता है, ये कभी नहीं मरता। ये मानव के शरीर में चेतना के रूप में, चेतना और आत्मा दोनों ही मानव शरीर में व्याप्त रहता है। चेतना से हम लोगों को अनुभूति होती है कि ये ठंड है, ये गर्मी है, और जो हम लोग खाते पीते हैं या फिर अनुभव किसी चीज़ का करते हैं, जैसे आज से बहुत वर्ष पहले जो हम लोगों ने कुछ खाया, जीभ से उस चीज़ को हम लोगों ने अनुभव किया, सुगंध हम लोगों ने अनुभव किया, ये चेतना से हमारे शरीर में, आत्मा से हमारे शरीर, आत्मा तक पहुंचता है और हमारे शरीर में इस चीज़ को आत्मा और चेतना से हम लोग इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि ये स्वाद पहले जैसा नहीं है, ये गर्मी गर्म हो गया, ये ठंडा हो गया। ये हम लोग चेतना के द्वारा, जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर आती है, चेतना रहित हमारा शरीर हो जाता है। चेतना के बिना हम लोगों का शरीर, चेतना के बिना हम लोगों का शरीर होता ही नहीं है। आत्मा अजेय है, उसका कभी नाश नहीं होता। चेतना और आत्मा ये दोनों ही हमारे शरीर में व्याप्त होता है तो हम लोग जीवित अवस्था में रहते हैं, और जैसे ही आत्मा हमारे शरीर से बाहर हुई हम लोग चेतना रहित हो जाते हैं। यहीं पे आज का श्लोक समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।